कहते हैं कि जब रणमल मेवाड़ गया था वहां पर, तो इन्होंने भी बेटा एक सेटिंग कर ली और कहते हैं कि मलई ही मलई, कौन सी मलई? भार मलई। भार मलई के साथ क्या कर लिया? बिल्कुल मामला सेट। अब भार मलई से प्यार कौन करता था? रणमल। ये बात पता चली किसको? भाई बा किसको? कुंभा को। अच्छा, कुंभा का ये मामला है का? अब ठीक है। अब कुंभा भारमली को बुलाता है अपने महलों में कक्ष में, और भारमली जैसी कक्ष में गई, कहा ओहो आओ सती सावित्री जी, भारमली आओ, बोला तेरे बाप के नंबर दे। भारमली ने कहा क्यों? क्यों क्या ये तेरे और इसके बीच में क्या मैटर है? सब पता है मुझे, आज तेरे बाप को बता के रहूँगा। भारमली ने कहा जनाब कुछ भी कर दो, बाप को मत बताओ, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगी। महाराणा कुंभा ने कहा कुछ नहीं करना, बस एक ही काम करना है। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। आप कैसे हैं? मस्त होंगे। लोक देवता वाला जो टॉपिक चल रहा था उसमें आज एक महत्वपूर्ण लोक देवता अपन करने वाले हैं। वो रहेंगे आपके लोक देवता हड़बूजी सांकला और मेहाजी मंगलिया। क्योंकि इसको लोक देवता हड़बूजी सांकला और मेहाजी को पहले लेने का ये कारण था कि हमने पंचपीर पढ़े थे और पंचपीर आज अपने कंप्लीट हो जाएंगे। पंचपीर के बाद अपन राजस्थान के अन्य लोक देवता जिसमें तेजा जी, देव नारायण जी और वगैरह वगैरह देवता कंप्लीट कर देंगे। थोड़ी सी क्लास स्पीड रहेगी अब अपनी, तो साथ साथ में नोट्स बनाना, और नोट्स बनाने के बाद एमसीक्यू जरूर आप करना। अगर आपको मिल जाए तो ठीक है कर लियो, और नहीं मिले तो फिर मैं आपको दूंगा एमसीक्यू, वो आप जरूर करना, ठीक है ना। चलो, आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी सीईटी पशु परीक्षा रीट पटवारी सभी के लिए काम आने वाली है। लोक देवता मेहाजी मंगलिया अड़बूजी सांकला, ठीक है ना। मेहाजी मंगलिया और अड़बूजी सांकला के बारे में आप लोग क्या जानते हो? अगर मैं बात करूं, अगर आप राजस्थान के अंदर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की, बीएसटीसी पशु परीक्षर या फिर कोई भी अन्य प्रकार की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप मैसेज जरूर डालना इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। यहाँ पर आप मैसेज जरूर डालना ताकि आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा जिस ग्रुप की आप तैयारी करें, और उस ग्रुप से रिलेटेड कोई भी नोट्स हैं, पीडीएफ हैं या कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको आप तक हमको पहुंचानी होती हैं तो ये एक ही माध्यम है, व्हाट्सएप नंबर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज डाल के अपना नाम लिख देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, 30-35 हज़ार परिवार का एक ग्रुप है जिसके अंदर आप भी इसका सदस्य बने। इस सदस्य बनने का कारण क्या है? आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन, पीडीएफ, इंफॉर्मेशन और नोट्स वगैरह इसमें मिलते रहते हैं, ठीक है ना। इन दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। चलो भाई, आज हम बात करते हैं लोक देवता रहेंगे वो अपने लोक देवता हड़बूजी सांकला की बात करा। लोक देवता हड़बूजी सांकला, बताओ भाई कौन कौन जानते हो आप में से? लोक देवता हड़बूजी सांकला, लोक देवता हड़बूजी सांकला। लोक देवता हड़बूजी सांकला का जो जन्म है वो आपके बुंडेल गांव के अंदर हुआ था। हालांकि इनके बारे में डिटेल ज़्यादा नहीं मिलती है, फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, जैसे जन्म स्थान क्या है और मुख्य स्थान क्या है। मुख्य स्थान, और अपन बात करें जैसे मुख्य स्थान के बाद पिता हो गया, जन्म स्थान हो गया, मुख्य स्थान हो गया, ठीक है ना। तो देखो भाई, कुछ मेहाजी हड़बूजी सांकला से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। जैसे हड़बूजी सांकला के पिता की बात करें तो पिताजी का नाम था मेहाजी सांकला। कहीं पे आपको गोपाल दास जी सांकला भी मिलेंगे। तो इनके पिताजी का नाम हो गया मेहाजी सांकला और माता का नाम हो गया जानी दे। पिता का नाम तो हो गया मेहाजी सांकला और माता का नाम क्या हो गया भाई? जानी दे। जन्म स्थान था इनका बुंडेल गांव नागौर। गौर ही गौर नागौर, बिल्कुल।
नागौर हमेशा से संतों की भूमि रहा। बड़े बड़े संत नागौर जिले में जन्म लिया। संत दरियाव जी महाराज का संबंध नागौर से, संत किशनदास जी महाराज का संबंध नागौर से, मीराबाई का संबंध नागौर से, रानाबाई का संबंध नागौर से, कर्माबाई का संबंध नागौर से, हड़बूजी सांगला का संबंध नागौर से, संत जाम्बोजी का जन्म पिपासर नागौर के अंदर हुआ था। इसके बाद अपन बात करें नागौर के अंदर, जैसे आपके संत हरिराम जी सांगला का ले लो, जिनका संबंध नागौर से। तो नागौर तो शुरू से ही संतों की नगरी रहा। अब पता नहीं नागौर को किसकी नजर लग गई। अब संत कम रहे नागौर में, डायलॉग बाजी बहुत ज्यादा होती है, पता ही है आपको। नागौर के संतों को देख लो और नागौर को नेता को देख लो, डायलॉग बाजी में कोई कमी नहीं है। अन्य अपने बोस कुशाल गिरी जी महाराज को देख लो और अन्य अपने हमारे नेताजी बीजेपी ज्वाइन करी ताकि बेरो ही है। तो डायलॉग में अब नागौर पीछे नहीं रहा, संतों में तो कम रहा भाई नागौर। अब मुख्य स्थान है इसका, वो है आपके बेंगटी गांव। कौन सा गांव भाई? बेंगटी गांव, फलोदी। तो ये बेसिक जानकारी हड़बूजी सांगला की आपको होनी चाहिए। पशु चिन्ह की मैं बात करूं, पशु चिन्ह था आपके सियार। पशु चिन्ह क्या था? सियार। अब देखो इंपोर्टेंट क्या है, लोक देवता हड़बूजी सांगला के मंदिर में बैल छकड़ी की पूजा की जाती है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इसके पीछे भी कोई रोचक तथ्य है। देखो कुछ चीजें हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। यहां पर ये है आपके थान ही थान। कौन सा थान? बिल्कुल भाई ये आपके राजस्थान है। साथ साथ में नोट्स बना लेना, कोई भी प्रकार से अनदेखा मत करना भाई। मान लेते हैं ये आपके क्या है भाई? राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। और राजस्थान के अंदर इधर वाड़ ही वाड़ क्या है भाई? ये वाड़ ही वाड़ मारवाड़, और इधर वाड़ ही वाड़ मेवाड़। मेवाड़ और मारवाड़ की हम बात करते हैं। हम देखो भाई मारवाड़ के एक बार शासक हुए थे जिनका नाम था राव चुंडा। मेवाड़ के शासक का नाम क्या था? राव चुंडा। और राव चुंडा के समकालीन मारवाड़ के शासक थे राणा लाखा। कुछ कहानी समझ में आई? अरे समझ में आई नहीं तो देखो, नहीं समझ में आई है तो भी देख लो, समझा देते हैं। चलो भाई बिल्कुल। अब देखो कहते हैं ना, इस दुनिया में कोई लकी व्यक्ति है तो वो राव चुंडा है, और राव चुंडा से ज्यादा कोई लकी व्यक्ति है तो राणा लाखा। चुंडा का पुत्र हुआ था रणमल, और रणमल की एक बहन थी जिसका नाम था हंसाबाई। कौन सी भाई? हंसाबाई। और राणा लाखा का पुत्र था कुंवर चुंडा। राव चुंडा तो मारवाड़ में था और कुंवर चुंडा आपके राणा लाखा के पुत्र थे। हुआ क्या? देखो हुआ ऐसे कि राव चुंडा अपनी प्रिय रानी के कहने पर, राव चुंडा अपनी प्रिय रानी के कहने पर रणमल को शासक नहीं बनाया और रणमल के भाई को अगला मंडोर का राजा बना दिया। रणमल इस बात से नाराज होकर मारवाड़ से कहाँ चला जाता है? वाड़ ही वाड़ मेवाड़ चला जाता है। और मेवाड़ के अंदर उस समय शासक थे भाई राणा लाखा। मेवाड़ में उस समय शासक कौन थे भाई? राणा लाखा। अब हुआ क्या, जब रणमल मेवाड़ गया था राणा लाखा के पास, तो राणा लाखा ने इनको शरण दे दी। शरण दे दी। रणमल वहां पर रह रहा था। रणमल को कुछ समय रहने के बाद ऐसा आभास हुआ कि यार वास्तव में बंदो है तो कोई राणा लाखा जड़ो है, एक मारो बाप देखो और एक यहाँ देखो, कितना अंतर है। जो मेरी जान पहचान नहीं, इतना पता है कि भाई मैं मारवाड़ का राजकुमार हूं, मुझे यहाँ पर शरण दे दी और जागीरी दे दी। तो रणमल इस बात से बड़ा प्रसन्न हुआ राणा लाखा से, और कहा कि ऐसा खानदान हमें मिले या नहीं मिले,
तो मैं क्या करता हूँ, अपनी बहन है जो हंसा, इसका विवाह क्या कर देता हूँ, राणा लाखा के साथ कर देता हूँ। किसके साथ कर देता हूँ, राणा लाखा के पुत्र कुंवर चुंडा के साथ कर देता हूँ। क्योंकि राणा लाखा तो काफी एज में था, बिल्कुल कुंवर चुंडा, राणा लाखा तो काफी एज में था, तो कहा कि कुंवर चुंडा के साथ कर देता हूं। तो राणा लाखा राजगद्दी पर था और कुंवर चुंडा तैयारी में था राजगद्दी की, तो बड़ा पुत्र हो गया कुंवर चुंडा। तो एक दिन क्या करता है, रणमल, रणमल वाड़ ही वाड़ मेवाड़ के अंदर ही था। रणमल उस समय कहां पर था भाई, रणमल आपके मेवाड़ में ही था। और रणमल मेवाड़ के अंदर था, और रणमल क्या करता है, अपनी बहन हंसा के विवाह का प्रस्ताव कुंवर चुंडा के यहां पर भेजता है। तो रणमल क्या करता है, किसी को भेजता है, सिपाही विपाहियों को भेजा था, कोई सामंत आमंत को, पतासान, थाली में माड़ान, और क्या लेके जाते हैं, मिठे विठेन, कुछ केले वेले 1-2 किलो, ड्रेस व्रेस दे के भेजा कि जाओ भाई अपनी बहन हंसा के विवाह का प्रस्ताव लेके जाओ। किसके पास, कुंवर चुंडा के पास। जैसे ही महलों में गए थे, और कहते हैं कि महलों में जैसे ही गए तो आगे कुंवर चुंडा उस दिन महल में नहीं था। उस दिन कुंवर चुंडा महल में नहीं था, और महल में थे राणा लाखा। और राणा लाखा ने मजाक कर ली, और मजाक करते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि क्या बात है, रिश्ता हमारे लिए लाए हो क्या। सिपाहियों को गुस्सा गया, कहा बेशर्मा आदमी, 80 साल की उम्र हो गई और अभी तक विवाह का वेट करा है। तो सिपाही आए और सामंत वगैरह, और आकर रणमल को बोला कि साहब नेचर हमें पसंद नहीं आया, और जिसका बाप बिगड़ा हुआ उसकी औलाद कैसी हो, ये रिश्ता नहीं बैठेगा। रणमल ने कहा, दोबारा रिपीट करना, क्या बोला उसने, कहा उन्होंने हंसते हुए कहा कि रिश्ता मेरे लिए लेके आए हो क्या। रणमल के उसी समय माइंड में ये बात सेट हो गई कि राणा जो लाखा है वो लंगोट का बड़ा कच्चा आदमी है। रणमल ने कहा कोई बात नहीं, मैं मिलूंगा राणा लाखा से। और राणा लाखा के पास जाता है रणमल, और अपनी बहन हंसा के विवाह का प्रस्ताव लेके जाता है, और कहता है कोई बात नहीं राणा लाखा, हम आपके साथ शादी करवा देंगे हमारी बहन की, हमें कुछ टाइम दीजिए। कुछ टाइम लेकर रणमल अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव राणा लाखा के पास लेकर जाता है, और कहता है कि हे राणा लाखा, मैं तो एग्री हूं, पर मेरी बहन अभी तक मना करी है। बोला ए भाई, बहन क्यों मना करी अब। कहा मेरी बहन ने कहा कि इस बुड्ढे के साथ शादी कौन करेगी। राणा लाखा ने कहा बेइज्जती करो क्या करो, तारीफ करो। कहा मेरी बहन ने एक ही शर्त रखी कि मैं इनके साथ विवाह तो कर लूं, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है, कि इनके होने वाली संतान अगर अगला मेवाड़ का शासक बने तो। राणा लाखा ने कहा अरे भाई गजब कर दी, आपने तो पूरा मेवाड़ मांग लिया, तो ये मेरे पुत्र कुंवर चुंडा को पूछना पड़ेगा। राणा लाखा अपने पुत्र कुंवर चुंडा को बुलाते और कहते हैं कि कुंवर चुंडा, 30-35 साल रो डीकरो कर दियो, तो बड़ो थने लाठो कर दियो, आज तक जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग रहा हूं, मना मत करना। बोला क्या, कुछ नहीं बेटा, मेरा शादी करने का मूड हो रहा है। कुंवर चुंडा ने कहा बेशर्मा आदमी, अब तेरा शादी करने का मूड हो रहा है, चलो कोई बात को नहीं था कि नीयत खराब होगी तो ते शादी कर लो, आपकी नीयत खराब हो गई पिताजी तो शादी कर लो, पर क्या, महल में खूब सारी दासियां बैठ किसी के साथ कर लो। राणा लाखा ने कहा ना 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 बाप, मैं तेरा हूं, दासियों से मैं शादी करूं। तो कहा भाई और है क्या कोई तुम्हारे नजरों में, कि हाँ बिल्कुल मैं शादी करूंगा मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से। किससे, हंसाबाई से। कुंवर चुंडा भी देखते ही चौंक गया, है भाई ये क्या हो रहा है, मेरा मामला कहीं सेट नहीं हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं भाई। तब राणा लाखा कहते हैं कि एक ही शर्त में है,
शर्त ये है कि उनके भाई ने यह शर्त रखी है कि हंसाबाई के गर्भ से, यानी कि दुनिया में अगर कोई तेरा भाई आया तो वो अगला मेवाड़ का राजा बनेगा। तू मुझे इतना सा वचन दे दे। अपने पिता की खुशी के लिए कुंवर चुंडा कहते हैं कि मैं जीते जी मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, और इसीलिए कुंवर चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। कुंवर चुंडा को मेवाड़ का क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह कहा जाता है। शादी हो गई और इसी राणा लाखा का अगला जो संतान हुआ था वो मोकल हुआ था हंसाबाई के गर्भ से। तो हंसाबाई जब मेवाड़ गई थी तो राव चुंडा का पुत्र रणमल भी हंसाबाई के साथ मेवाड़ में चला गया। अब रणमल की इच्छा थी कहीं ना कहीं मैं मेवाड़ के ऊपर अधिकार करूं, कहीं ना कहीं मैं मेवाड़ के ऊपर अधिकार करूं। मोकल के बाद अगला कोई शासक बना तो वो कुंभा बना था, और कुंभा को पता था कि आज मेवाड़ की जो स्थिति है, जो खराब हुई है, मेवाड़ की जो दुर्दशा हुई है, वो किसके कारण हुई है? इसके पीछे पूरा कहीं ना कहीं हाथ है, तो वो रणमल का है। किसका है? रणमल का है। कहा छोड़ूंगा नहीं साले को। और जब कोई आदमी से बदला लेना हो तो उसकी कमजोरी पकड़ लो, और कमजोरियां तीन ही होती हैं: जर, जमीन, जोरू। जर का मतलब धन, आदमी के पास पैसा नहीं है तो कमजोरी है उसकी। जमीन और जोरू यानी महिला। कहते हैं कि जब रणमल मेवाड़ गया था वहां पर तो इन्होंने भी बेटा एक सेटिंग कर ली, और कहते हैं कि मलई ही मलई। कौन सी मलई? भार मलई। भार मलई के साथ क्या कर लिया? बिल्कुल मामला सेट। अब भारमलई से प्यार कौन करता था? रणमल। ये बात पता चली किसको? भाई बा किसको? कुंभा को। अच्छा, कुंभा का ये मामला है का? अब ठीक है। अब कुंभा भारमलई को बुलाता है अपने महलों में, कक्ष में, और भारमलई जैसी कक्ष में गई, कहा ओहो आओ सती सावित्री जी, भारमलई आओ, बोला तेरे बाप के नंबर दे। भारमलई का क्यों क्या ये तेरे और इसके बीच में क्या मैटर है? सब पता है मुझे, आज तेरे बाप को बता के रहूंगा। भारमलई ने कहा जनाब कुछ भी कर दो, बाप को मत बताओ, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। महाराणा कुंभा ने कहा कुछ नहीं करना, बस एक ही काम करना है। क्या काम करना? कि तेरे इस आशिक रणमल को आज एक ऐसा पेग बना के पिलाओ कि वो पीते ही बस मजा आ जाए और सोता रह जाए, जिंदगी में कभी उठे नहीं दोबारा। एक कहानी तो ये है। और एक बार ऐसा बताया जाता है कि भारमलई इसकी प्रेमिका थी, तो रणमल ने भारमलई के सामने जिक्र किया कि मैं महाराणा कुंभा को मार दूंगा। तब कहते हैं कि भारमलई अपने मेवाड़ के स्वाभिमान के लिए कहती है कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। तो कुल मिलाकर महाराणा कुंभा के कहने पर भारमलई ने रणमल को जेर दे दिया। इससे रणमल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी कि रणमल की मृत्यु मेवाड़ में हुई थी। कहां पर हुई थी? मेवाड़ में। जब रणमल की मृत्यु मेवाड़ में हुई थी उस समय रणमल का पुत्र राव जोधा, इंपॉर्टेंट, राव जोधा भी मेवाड़ में था। तो मेवाड़ के अंदर मारवाड़ के सामंत ने कहा, मारवाड़ के सामंत ने राव जोधा को इशारा करते हुए कहा कि हे राव जोधा, भाग सके तो भाग जा, तेरा रणमल तो मारिया जाए। यानी कि तेरे पिता रणमल मरे नहीं है, अटेम्प्ट टू मर्डर है ये, इनको मारा गया है। और इतना सुनते राव जोधा को बात समझ में आ गई कि मेरे पिता की क्या हुई? हत्या। और इतना सुनते ही राव जोधा ने तो दोनों चंपल ली अपने हाथ में, पीछे की दीवार कूदी और भाग गया। चंपल हाथ में लेकर भागने में कुछ मजा और आता है। बचपन में भागे होंगे आप लोगों ने भी। चंपल हाथ में लेकर आप में से कोई भागा? भाई हमारे जो ऑनलाइन देख रहे हैं बताओ, कमेंट करो, कोई चंपल हाथ में लेकर बचपन में कभी भागा क्या? और वहां से भागकर सीधा मारवाड़ आए। मारवाड़ की वैसी व्यवस्था खराब थी तो यहां से सीधा करणी माता की शरण में गए। किसकी शरण में? और जब करणी माता की शरण में जा रहे थे तो रास्ते के अंदर कौन सा गांव? भुंडेल गांव।
कौन सा गांव? बुंडेल गांव नागौर में कहते हैं कि हड़बूजी सांकला से मुलाकात हो जाती है। किससे मुलाकात होती है? हड़बूजी सांकला से मुलाकात होती है। और हड़बूजी सांकला कहते हैं कि हे राव जोधा कंवरा, आज भाग क्या रहे हो? पसीनो एड़ो, हाथ में जूता लियोड़ा, क्यों? मेवाड़ की सेना मेरे पीछे पड़ी है और मैं भाग रहा हूं करणी माता की शरण में। तब हड़बूजी उसको रोकते हैं और कहते हैं कि भागने से कुछ नहीं होगा। हिम्मत बंधाते हैं, ढांढस बंधाते हैं और कहते हैं कि मैं ये जो तलवार और कटार आपको भेंट दे रहा हूं, आप इससे युद्ध करें। मैं कहता हूं कि तुम्हारी विजय निश्चित होगी। और इसीलिए तो हड़बूजी को शकुन शास्त्र के देवता कहा जाता है, क्योंकि हड़बूजी को पहले से ही बातें पता चल जाती थी। आई बात समझ में? हड़बूजी सांकला राव जोधा को तलवार और कटार भेंट देते। क्या देते भाई? तलवार व कटार। और यही तलवार और कटार लेकर राव जोधा वापस अटैक करता है और कहता है कि मारवाड़ को मेवाड़ की सेना से मुक्त करता है। अब राव जोधा वापस जाता है हड़बूजी सांकला की शरण में और कहता है कि जैसे आपने कहा वैसा का वैसा हुआ। अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। आप नागौर को छोड़िए और जोधपुर चलिए, पूरा मारवाड़ अपनी जागीरी है, जो पसंद आए वो गांव लीजिए। कहते हैं राव जोधा के कहने पर हड़बूजी सांकला बेंगटी गांव आ गए और बेंगटी गांव की जागीरी ली और यहीं पे अपना क्या बना लिया? निवास स्थान। इसीलिए हड़बूजी सांकला का जो मुख्य स्थान है वो कौन सा गांव हो गया? बेंगटी गांव। हड़बूजी सांकला का जो मुख्य स्थान वो कौन सा गांव हो गया? बेंगटी गांव फलोदी। जबकि जन्म गांव पर हुआ था बुंडेल गांव नागौर के अंदर। ठीक है ना? अब हड़बूजी सांकला के समकालीन मारवाड़ का राजा कौन हो गया? राव जोधा। कौन हो गया भाई? राव जोधा हो गया। कौन हो गया? राव जोधा। तो इससे रिलेटेड अब एग्जाम में आपके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके वो देखें। तो अगला क्वेश्चन किस प्रकार से, एक तो हड़बूजी सांकला अपने पास बैलगाड़ी रखते थे और अंत में लावारिस गायों के लिए चारा पानी की व्यवस्था करते करते हड़बूजी फिर अंतिम समय में यहीं पर वीर मतलब देवलोक चले गए। तो आज भी हड़बूजी सांकला के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। सवाल आएगा किन के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? तो हड़बूजी सांकला के मंदिर में आज भी किसकी पूजा करते हैं? बैलगाड़ी की। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो। हड़बूजी सांकला के समकालीन जोधपुर के शासक राव जोधा थे। जोधपुर के शासक कौन थे भाई? राव जोधा। सवाल एग्जाम आ रखा है, फिर आ सकता है। देखो हड़बूजी सांकला ने राव जोधा को तलवार व कटार भेंट स्वरूप दी थी और राव जोधा ने हड़बूजी सांकला को बेंगटी गांव की जागीरी भेंट दी। बेंगटी गांव की जागीर भेंट की। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। अब हड़बूजी सांकला के बारे में और बात करें।
एक तो इनको कहा जाता है शकुन शास्त्र के देवता, शकुन शास्त्र के देवता किसे कहते हैं भाई? हड़बूजी सांकला को कहते हैं, ठीक है ना। भविष्यवाणी भी करते थे हड़बूजी सांकला, ठीक है ना, बिल्कुल भविष्यवाणी भी करते थे। एक इनको कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र के देवता, क्या कहा जाता है भाई? ज्योतिष शास्त्र के देवता भी किनको कहा जाता है? हड़बूजी सांकला को। हड़बूजी सांकला और बाबा रामदेव जी आपस में दोनों मौसेरे भाई थे। हड़बूजी सांकला और बाबा रामदेव जी आपस में क्या थे? मौसेरे भाई। हेडिंग लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो, लोक देवता हड़बूजी सांकला व बाबा रामदेव जी मौसेरे भाई थे। ये तो इन्हें लिखी जा पुणे ना, वारे सेरो। लोक देवता हड़बूजी सांकला व रामदेव जी मौसेरे भाई थे। ठीक है, समाधि ली थी आश्विन शुक्ल चतुर्थी। आश्विन शुक्ल चतुर्थी को क्या ले ली थी? समाधि। इसीलिए बाबा रामदेव जी ने कहा था 24 वाणियों में कि हड़बूजी सांकला हरदम रेवे गांव बेंगटी माई, और दूजी दे मत जान जो माँ दोनी मौसी जाया भाई। हम दोनों सगे क्या हैं? मौसेरे भाई है। क्या है भाई? मौसेरे भाई। तो हड़बूजी सांकला के जो गुरु थे ना, हड़बूजी सांकला के गुरु हो जाएंगे बालीनाथ। हड़बूजी सांकला के गुरु का नाम भी क्या हो जाएगा? बालीनाथ। बस इतना ही पूछा जाएगा हड़बूजी सांकला के बारे में, इससे बाहर एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। पिताजी, माता, जन्म स्थान, मूल स्थान, पशु चिन्ह क्या था? सियार। गुरु बालीनाथ जी थे। बालीनाथ जी यही बाबा रामदेव जी गुरु थे जो। ये पूरी स्टोरी मैंने बताई थी। उसके बाद बैलगाड़ी की पूजा की जाती है मंदिर में। राव जोधा के समकालीन थे। तलवार भेंट की, वापस राव जोधा ने बेंगटी गांव दिया। शकुन शास्त्र के देवता कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के देवता कहते हैं। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और समाधि ली थी आश्विन शुक्ल चतुर्थी के दिन। ओके, क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं एक लोक देवता मेहाजी के बारे में। इससे पहले अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप चाहे तो सीईटी की तैयारी करो, आप चाहे तो पशु परीक्षर की तैयारी करो, थे चाहो तो बीएसटीसी की तैयारी करो, थे पीटीटी की तैयारी करो, राजस्थान में कोई भी भर्ती की तैयारी करो, तो आप ऑनलाइन सारथी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर मॉडल पेपर वगैरह सारी चीज़ आपको मिलने वाली है, जो मैं आप लोगों के लिए भी काम दे रहा हूं। तो ऑनलाइन वालों, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो करो, और 5 स्टार की रेटिंग भी जरूर दियो, ठीक है ना। इसके बाद ये मेरी इंस्टा आईडी है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। इसको फॉलो करने से मैं आपको समय समय पर मोटिवेट करता रहूँगा, ठीक है ना। और ये हैं आपके OFFICIAL ऑफिशियल ऑनलाइन SARTHI ऑफिशियल ऑनलाइन सारथी नाम से अपनी इंस्टा आईडी है, इसको आप क्या कर लीजिएगा? फॉलो। ओके, चलो हम बात करें अपन लोक देवता मेहाजी की। मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, या फिर कहीं पे मांगलिया मेहोजी कहा जाता है। कहीं पे इनको पंवार वंश के राजपूत शासक बताए जाते हैं,
और कहीं पे अपने मांगलिया वंश के ही मांगलिया कुल के शासक बताए जाते हैं। ज़्यादा मेहाजी की डिटेल मिलती नहीं, बापिणी क्षेत्र इनका मुख्य स्थान है, फिर भी जो जो चीज़ें मिलती है वो पढ़ाई करते हैं। तो देखो भाई मेहाजी के बारे में, मुख्य स्थान याद रखना आपको, मुख्य स्थान है मेहाजी का, वो है आपके बापिणी फलोदी। ओके, अब मेहाजी से संबंधित एग्जाम में क्या क्या पॉइंट पूछे जाते हैं वो मैं बता देता हूं। मेहाजी एक तो गोरक्षक देवता थे, गोरक्षक ऑब्लिक धर्म रक्षक देवता। ओके, मेहाजी। उसके बाद मेहाजी का मुख्य स्थान बापिणी हो गया। एक घोड़ा था इनका, मेहाजी का घोड़ा का नाम है किरड़ काबरा। मेहाजी का घोड़े का नाम है किरड़ काबरा। इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती, मेहाजी के, इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। वंश नहीं बढ़ता और ओके, क्योंकि ये शादी नहीं करते भी, तो ध्यान रख लेना। मेहाजी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मेहाजी एक बार पुष्कर गए थे घूमने, और पुष्कर के अंदर पुष्कर की गलियों में घूम रहे थे और मेहाजी की नज़र एक गुजरी पर पड़ गई। उस गुजरी का नाम था पाना गुजरी। गलत, मैं तो जो बात कह रहा हूँ वो पहले सुनो। उस गुजरी का नाम था पाना गुजरी, और पाना गुजरी ने मेहाजी का भव्य स्वागत किया पुष्कर के अंदर। तो मेहाजी पाना से प्रसन्न हुए और कहा कि हे पाना गुजरी, आज से तू मेरी बहन है, और तारे कदे संकट आवे तो तारा भाई मेहाजी ने जरूर याद कर दे। पाना ने कहा क्यों नहीं, जरूर करेंगे। कुछ साल बाद एक बार क्या हुआ, पुष्कर और इधर आसपास में बहुत ज्यादा काल पड़ा मारवाड़ में। तो पाना गुजरी अपने भाई मेहाजी को संदेश भेजती है कि मेहाजी, आपने कहा कि विपदा पड़े तो कदी मन याद कर दे, आज थारे बेन रे गाया रे चारों को नहीं, 2-4 ट्रैक्टर चारों पहुंचा दियो। मेहाजी ने कहा कि 2-4 ट्रैक्टर से फिर क्या होगा, गाड़े में चलता था उस समय, ट्रैक्टर था नहीं, बैलगाड़ों में कितना चारा था। ऐसे कर पाना, तू अपनी गायें लेकर इधर आ जा, साल भर यहाँ गायें रहेगी, खाएगी पिएगी, तब तक बारिश हो जाएगी, फिर वापस निकल जाना। पाना ने कहा ये भी बात सही। पाना गुजरी गायें लेकर इधर आती हैं और मेहाजी के औरण क्षेत्र में गायें चर रही थी। कहते हैं कि उसी समय कोई भाटी शासक था रांगण देव, उसकी नजर पड़ गई मेहाजी पाना गुजरी की गायों पर। गोधन सबसे बड़ा धन था। कहते हैं कि उसकी गायें चुराने के लिए भाटी शासक ने अटैक कर दिया और मेहाजी और उनके बीच में एक युद्ध हुआ, और युद्ध के अंदर मेहाजी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। युवा जनरेशन मेहाजी की बहुत ज़्यादा फैन है। कहते हैं कि मेहाजी को नौकरियों के देवता कहा जाता है। आज बापिणी क्षेत्र के औरण के अंदर लगभग 15-16 गांव आते हैं, उसमें काफ़ी युवा हैं जो भारतीय सेना के अंदर और अन्य फील्ड के अंदर आज नौकरी कर रहे हैं मेहाजी की कृपा से। तो भाई थाने कभी नौकरी को लागे नहीं, थाने तो लागे कि मन में कभी डर लागे हैं, तो मेहाजी रिणाम री एक फेरी बोल दी जो था कि नौकरी पक्की है। आई बात समझ में, मेहाजी रिणाम री, ठीक है। तो लोक देवता मेहाजी एग्जाम में क्यों सुनाने वाला, मुख्य स्थान बापिणी, गोरक्षक देवता था घोड़ा किरड़ काबरा। इनके भोपों की क्या नहीं होती है, वंशवृद्धि नहीं होती। क्या नहीं होती है भाई, वंशवृद्धि। कटी मेहाजी मांगलिया लिखे, कटी मांगलिया मेहाजी लिखे। तो राजस्थान के पंचपीर आपके क्या हो गए, कंप्लीट। पंचपीर में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो देखो भाई हमने एक सबसे पहले पढ़ा था आपका गोगा जी, हमने पढ़ लिया गोगा जी, लोक देवता गोगा जी पढ़ लिए हैं। बाबूजी राठौड़ को पढ़ लिया है, रामदेव जी को पढ़ लिया है, और आज हमने पढ़ा है हड़बू जी, सांकला और मेहाजी। तो ये हो गए आपके पंचपीर के अंदर कंप्लीट लोक देवता। तो आज का जो सेशन रहा था ना अपने, इसमें पंचपीर वाला अपना कंप्लीट हो गया। अब देखो भाई, अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना।
इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे अपन। पशु परीक्षण की तैयारी करने वाले थान लोगों ने तो ध्यान है, ऑनलाइन वाला सुनो। पशु परीक्षण की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए, सर हमारे लिए आप क्या करने जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ तो करो। बहुत कुछ कर दिया। बी पार्ट्स के नोट्स आपके लगभग कंप्लीट हो गए हैं, आपके बीच आने वाले हैं बहुत जल्द। मैटर को अटूटाइन अटकोन टेकनो के मैदान सीधू दे दूं, एनालाइज करके पूरा रिसर्च करके अच्छा सा मैटर के लिए मतलब बना दिया गया है और उसके पीछे एमसीक्यू भी लगा दिए गए हैं। ये पशु परीक्षण के नोट्स हैं वो तैयार हैं, अब बहुत ही जल्द आप तक ये नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स नहीं मिले अभी तक तो आप व्हाट्सएप के ऊपर क्या करें, हमें मैसेज करें ताकि हम सुविधाएं अच्छे से अच्छे देखें कि आपको नोट्स कैसे पहुंचाए। या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, किसी को तो ज्वाइन करें। ये इसकी खासियत रहने वाली है कि ये मेरा हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं, तो हस्तलिखित नोट्स हैं। आप में से किन किन विद्यार्थियों को जो पशु परीक्षण की तैयारी करें और उनको इस नोट्स के इंतजार हैं, वो नोट्स जरूर मुझे कमेंट करके बताएगा कि सर हमें आपके नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें पूर्ण भरोसा है कि आपके नोट्स से बेड़ा पार हो जाएगा। 45 से 45 टारगेट हमने लिया है कि ऑनलाइन से 38 से ही आएगा, ऐसा टारगेट लेकर ये हमने तैयार किए हैं नोट्स आपके लिए, तो बहुत जल्द आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। और कौन कौन एग्री है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट करने से हमें काम करने में मज़ा आता है, मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए दिन रात काम करने का जुनून पैदा होता है। तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा ना, ताकि आगे के भी कुछ काम पशु परीक्षण CET सबके लिए हम कर सके, ठीक है ना।